हेलो गाइस, मैं धर्मेंद्र यादव डीके डिजिटल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पार्ट 6 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। पार्ट 5 तक में हम लोगों ने ये बात किया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यदि रिपोर्ट स्पीच का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप के बारे में बात किया था। आज आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं कि यदि रिपोर्ट स्पीच का वाक्य किसमें हो, इंपरेटिव सेंटेंस में हो। तो इंपरेटिव सेंटेंस में जैसा कि आप जानते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में 5 प्रकार के अर्थ निकलते हैं, 5 से 6 प्रकार के अर्थ निकलते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए पहले पे क्या होता है आपका ऑर्डर एडवाइस सलाह होता है, सलाह बोलते हैं। ऑर्डर को हम लोग आदेश बोलते हैं या आज्ञा बोलते हैं, पहला नंबर। सेकंड नंबर आपका एडवाइस होता है, एडवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, सलाह बोलते हैं। थर्ड नंबर पे आपका प्रोविजन, प्रोविजन को हम लोग निषेध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निषेध बोलते हैं। और फोर्थ पे आपका आता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को हम लोग प्रार्थना बोलते हैं। और एक रिक्वेस्ट और होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निवेदन बोलते हैं। 5 नंबर। 6 नंबर पे आपका आता है प्रपोजल या सजेशन, उसको हम सुझाव या प्रस्ताव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रस्ताव या सुझाव बोलते हैं। अब देखिए हम कैसे सेंटेंस को देखकर पहचान लेंगे। जैसे रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में मान लो सेंटेंस आया, रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में सेंटेंस आया, तो हम कैसे पहचानेंगे कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो इंपरेटिव सेंटेंस में भी उसके अंतर्गत जो भी है ऑर्डर, एडवाइस, प्रोविजन, रिक्वेस्ट या प्रपोजल, कैसे पहचानेंगे कि ये इनमें से कौन सा वाला है। तो उसके लिए हम बताए हैं कि अगर आपका ऑर्डर आता है, क्या आता है, ऑर्डर आएगा तो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, मेन वर्ब से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, मेन वर्ब से शुरू होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आएगा ना। ऐसे ही अगर एडवाइस, एडवाइस में क्या होगा, अगर मान लीजिए आपका एडवाइस आता है तो उसमें मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आएगा। अगर मान लीजिए प्रोविजन आ गया, क्या होगा, प्रोविजन आ गया या फॉरवर्ड आ गया, निषेध आ गया, तो निषेध में क्या होगा, हमेशा डू नॉट या डोंट से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, डू नॉट या डोंट प्लस एमपी का फर्स्ट वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर मान लीजिए रिक्वेस्ट आता है, क्या आता है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को हम लोग एक निवेदन बोलते हैं, एक रिक्वेस्ट हम लोग प्रार्थना बोलते हैं। जिसमें प्लीज या काइंडली पढ़ लगा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रार्थना बोलते हैं। प्लीज या काइंडली प्लस एमपी का फर्स्ट वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आएगा। मान लीजिए अगर रिक्वेस्ट का निवेदन आता है, निवेदन में पहले लेट आएगा, फिर सब्जेक्ट, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, प्लस एमपी का फर्स्ट वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आएगा। अगर मान लीजिए प्रपोजल या सजेशन आ रहा है, उसमें ऑलरेडी क्या लगा रहता है, लेटर्स लगा रहता है, क्या लगा रहता है, लेटर्स प्लस एमपी का फर्स्ट वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए अगर मान लीजिए ऑर्डर आता है, क्या आता है, ऑर्डर आएगा तो सेट किसमें जाएगा, ऑर्डर में जाएगा। अगर मान लीजिए आपका एडवाइस आता है, क्या आता है, एडवाइस आएगा तो सेट किसमें जाएगा, एडवाइस में जाएगा। अगर मान लीजिए आपका क्या आता है, प्रोविजन, प्रोविजन आता है मतलब निषेध आता है, डू नॉट या डोंट आता है, तो आपका सेट किसमें जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा। अगर बाय द वे प्लीज या काइंडली आता है, क्या आता है, प्लीज या काइंडली आता है मतलब प्रार्थना, प्रार्थना आएगा तो आपका सेट किसमें जाएगा, रिक्वेस्ट में जाएगा। अगर निवेदन आता है, लेट या समथिंग जो भी आता है, अगर रिक्वेस्ट आता है, निवेदन आता है, तो उसके लिए भी सेट रिक्वेस्ट में जाएगा, ध्यान रखना। और इतने जो भी है 1 2 3 4 5 के लिए कामा इन्वर्ट कामा को लगाकर हम क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं। लेकिन कंडीशन थोड़ा सा अलग है। अगर प्रपोजल या सजेशन आया, इसमें क्या होता है, मेन वर्ब, इसमें क्या होता है, लेटर्स लगा रहता है, क्या लगा रहता है, लेटर्स, लेटर्स लगा रहेगा तो क्या करेंगे, सेट को प्रपोज या सजेशन बदलेंगे, लेकिन कामा और कमांडा क्या लगाएंगे, हम दैट लगाएंगे। फिर अभी हम इनके बारे में सब अलग अलग बात करेंगे। पहले मान लीजिए ऑर्डर का एग्जांपल लेते हैं, इसका लेते हैं एग्जांपल ऑर्डर का। जैसे मान लीजिए राम सेड टू सीता, स्पीक केयरफुली, ऐसे मानो ऐसा आ गया, राम से टू सीता, राम ने सीता से कहा स्पीक केयरफुली, सावधानी से बोलो। अब यहां स्पीक, स्पीक मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब है, यहां देखिए, यहां भी मेन वर्ब है, यहां भी मेन वर्ब। अब ये आपको ये समझ आ रहा है कि ऑर्डर है कि एडवाइस है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ऑर्डर है कि एडवाइस है, वो समय के ऊपर डिपेंड होता है। कभी कभी वही चीज ऑर्डर होता है, वही चीज क्या होती है, एडवाइस होती है। फिर आप डायरेक्टली आप ऑर्डर को मान के चलिए। अगर आपका कोई भी नॉर्मल सेंटेंस आपको दिखता है तो आप उसको ऑर्डर मानिए। अगर आपको एडवाइस मान लीजिए, थोड़ा अर्थ अगर बढ़िया निकलता है या अर्थ के अनुसार देखें, डिपेंड करें कि वो ऑर्डर होगा कि एडवाइस होगा, ध्यान रखिएगा हमेशा। मान लीजिए इसको हम ऑर्डर मानते हैं, तो राम सिर्फ मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा। अब ऑब्जेक्ट आए ना आए कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट सिर्फ हम तब तक देखेंगे जब तक कि रिपोर्ट स्पीच का वाक्य असर्टिव रहेगा। यदि रिपोर्ट स्पीच का वाक्य असर्टिव रहेगा तभी हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा हमेशा। अब उसके बाद ऑर्डर सीता, कामार कमांडा क्या लगाएंगे, ये पूरा रिमूव करके यहां क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। बाकी सेम वैसे स्पीक केयरफुली, ये हो गया। अगर ऑर्डर रहेगा तो, अगर मान लीजिए आपका ये कैसे आ गया, द टीचर या शी सेड टू मी, शी सेड टू मी कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट। अब ध्यान दीजिए, शी सेड टू मी कीप टू द लेफ्ट, उसने मुझसे कहा बाईं ओर चलो। अब बाईं ओर चलो, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ये एडवाइस है,
कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई क्या ये एडवाइस है, सलाह जैसा कुछ लग रहा है। जब आपको ऐसा लगे ये सलाह है, सलाह जैसा आपको लगे, तो वहां पे क्या करें, क्योंकि सलाह दोनों ऑर्डर एडवाइस, ऑर्डर और एडवाइस दोनों मेन ऑफ शुरू होते हैं। ये आपके सेंस पर डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, अर्थ, विभाग के अर्थ पे डिपेंड करेगा कि आप उसको ऑर्डर मानते हैं कि एडवाइस मानते हैं। अब ऐसे बाईं ओर चलो, कोई भी बाईं ओर चलने के लिए बोलेगा तो मतलब कंफर्म है वो आपको क्या करेगा, वो आपको एडवाइस देगा। भैया अगर बाईं ओर चलेंगे आप तो क्या होगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आपसे कोई एक्सीडेंट होने से आप बच जाएंगे, तो ये होता है। अब देखिए तो क्या करेंगे, सी एडवाइज्ड, 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 ये एडवाइस, एक होता है एडवाइस और एक होता है एडवाइज। एडवाइज्ड लगता है, क्या क्या लगता है, एडवाइज्ड में कामा टमाना क्या लगाएंगे, टू, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर इन चारों सिचुएशन में, पांचों सिचुएशन में टू लगाते हैं, टू कीप टू दी लेफ्ट। ये आपका कहां तक हो गया, एडवाइस तक हो गया, कहां तक हो गया, एडवाइस ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, जैसे आपका अगर मान लीजिए रिक्वेस्ट आ गया, रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना वाला रिक्वेस्ट ना, जैसे प्लीज लगा रहा गया, प्लीज लगा रहा गया, जैसे अनीता सेड टू मी प्लीज हेल्प मी नाउ। यहां देखिए अनीता सेड टू मी प्लीज हेल्प मी नाउ। अब अनीता सेड टू मी प्लीज, प्लीज लगा है, या प्लीज क्या आ सकता है, काइंडली भी आ सकता है। अगर प्लीज या काइंडली लगा तो कंफर्म आपका श्योर दिख रहा है क्या कि रिपोर्ट स्पीच का वाक्य किसमें है, रिक्वेस्ट में, प्रार्थना में है। और जब रिपोर्ट स्पीच का वाक्य प्रार्थना में रहेगा, आई मीन प्रार्थना का भाव प्रकट होगा रिपोर्ट स्पीच के वाक्य से, तो आप क्या करेंगे, सेड टू मी मतलब रिक्वेस्ट में बदलेंगे। तो अनीता सेड किस जाएगा, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। तब तक टू लगाएंगे जब तक कि कहां तक, यहां तक, लेट तक, मतलब कुल मिलाकर 5 तक में। और इसमें जब इनडायरेक्ट बोल देंगे तो टू प्लीज को रिमूव कर देंगे, प्लीज हटा देंगे, डायरेक्टली मेन जोड़ देंगे, तो हेल्प प्लीज हट जाएगा, अपने आप बैक कर देंगे। मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अनीता के लिए जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस को, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन सभी अनुसार जाएगा, तो अब यहाँ पे कौन से केस में है, मी ऑब्जेक्टिव केस में, तो अनीता थर्ड पर्सन फीमेल, थर्ड पर्सन फीमेल का सी होता है, सी का ऑब्जेक्टिव किसका होता है, हर होता है, हर। नाव क्या होता है, दिन, नाव का भी क्या होता है, दिन होता है। ये हो गया। अगर मान लीजिए प्रार्थना आ रहा है, तो अगर मान लीजिए प्रार्थना आकर क्या आ गया, रिक्वेस्ट निवेदन वाला आ गया, जैसे जैसे मान लीजिए आप मानते हैं विकास सिड लेट मी प्ले फुटबॉल, प्ले फुटबॉल, विकास सेड लेट मी प्ले फुटबॉल। अब यहां ध्यान रखिए, पहले हम बता चुके हैं कि इनके बाद ऑब्जेक्ट आए या ना आए, जब ध्यान रखिए केवल असर्टिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तभी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज होता है या चेंज किया जाता है, अदरवाइज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जब रिपोर्ट स्पीच का वाक्य असर्टिव छोड़कर किसी भी सेंटेंस में आया तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा चेंज होता है, ध्यान के हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो विकास सेड किसने जाएगा, अब लेट लगा, सिर्फ लेट। अगर लेट के साथ यहीं पे मी की जगह क्या होता, अगर अस होता तो प्रपोजल होता, प्रस्ताव होता, ध्यान रखिएगा। सिर्फ लेट के साथ क्या आएगा, अगर यहीं अस आएगा तो प्रस्ताव होता, प्रस्ताव होता तो क्या करते हैं, यहाँ प्रपोज या सजेस्टेड में करते। लेकिन यहाँ पे मी आ गया मतलब रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए क्या लगता है यहाँ पे हमारे पास, देखिए रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट होता है, रिक्वेस्टेड, ठीक है ना, रिक्वेस्टेड, ऑब्जेक्ट है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कामा क्या क्या है, इसको क्या है, टू। अब लेट को ऐसे ही जोड़ेंगे, लेट मी फर्स्ट पर्सन विकास के लिए क्या हो जाएगा, हिम, ऑब्जेक्टिव किस चाहिए, थर्ड पर्सन मेल, ऑब्जेक्टिव किसका होता है, हिम होता है, हिम प्ले फुटबॉल। ये आपका सिंपल सा हो गया। ये हो गया आपका कौन सा, ऑर्डर हो गया आपका, एडवाइस हो गया, प्रोविजन हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। अभी प्रोविजन नहीं है, अभी निषेध नहीं है, अभी इसको रहने दो, बात करते हैं इसके बारे में। अब अगर मान लीजिए प्रोविजन आता है, क्या था प्रोविजन मतलब कि निषेध, जैसे निषेध आ गया, अगर मान लीजिए आपका क्या आ गया, आपका निषेध आ गया, जैसे मान लो मनीता सेड टू मी डू नॉट गो देयर। यहां देखिए तो मनीता सेड टू मी डू नॉट, डू नॉट आया, डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ। निषेध डायरेक्टली दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डायरेक्टली आपका प्रोविजन दिख रहा है, मतलब निषेध दिख रहा है। जब निषेध आएगा मतलब डू नॉट से शुरू होगा या डोंट से शुरू होगा, तो क्या करेंगे, मनीता सेड मिल जाएगा फॉरवर्ड में,
फॉरवर्ड मी। कामा कामाडा क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, डू नॉट रिमूव हो जाता है, इनको हम रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, इनको नहीं लिखते हैं। गो, ये हो गया सिंपल सा। अगर इसको चाहे तो हम ऑर्डर के मेथड से भी कर सकते हैं, अगर ये चाहे तो इसको एक तरीके से और कर दिया, या चाहे तो कैसे करते हैं, मनीता फॉरवर्ड की जगह ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर, ठीक है ना, ऑर्डर्ड मी, ठीक है ना, ऑर्डर मी किए तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, अगर ऑर्डर किए तो यहां पे जो कामा कांडा क्या लगाते, टू लगाते हैं ना, टू गो देयर कर देते ना, तो वहीं पे क्या करना पड़ेगा, टू के पहले हमको नॉट लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। तो मनीता ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर, ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करेंगे तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा टू के पहले, अगर आप फॉरवर्ड करते हैं तो आपको टू के पहले नॉट लगाने की जरूरत है, आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, अब अगर आप ले लीजिए प्रस्ताव या सुझाव लीजिए, मतलब प्रपोजल या सजेशन लीजिए, तो आप देखिए क्या करेंगे, जैसे देख लीजिए आपका संजीव से टू कविता ना, लेट अस गो टू आगरा टू सी द ताज। देखिए ध्यान दीजिएगा, संजीव से टू कविता, लेट अस गो टू आगरा टू सी द ताज, चलो आगरा चले ताजमहल देखिए, चलो आगरा चले ताजमहल देख। संजीव, ध्यान दीजिएगा, लेटस, लेटस आ गया मतलब प्रस्ताव या सुझाव, प्रपोजल या सजेशन। जब लेटस लगा रहे, क्या लगा रहे, लेटस लगा रहेगा तो प्रपोजल या सजेशन आएगा, ध्यान रखिएगा, प्रपोजल या सजेशन। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे हम, सेट को किसमें बदलते हैं, प्रपोज्ड में या सजेस्टेड बदलते हैं, तो सेट को क्या करेंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में, प्रपोज्ड या सजेस्टेड ना, ध्यान रखिएगा, प्रपोज्ड या सजेस्टेड, प्रपोज्ड या सजेस्टेड, सजेस्टेड या प्रपोज जो भी, चलो प्रपोज टू। अब यहां पे इसमें एक चीज और होता है, टू नहीं हटता है इसमें, प्रपोज या सजेस्टेड टू हमेशा लगा रहता है। कविता, कामा कामाडा क्या लगाएंगे यहाँ पे, दैट लगेगा, कामा कामाडा क्या लगाते हैं यहाँ पे, दैट, ध्यान रखिएगा ना, दैट। फिर उसके बाद लेटस को, लेटस को हम क्या करते हैं, दे शुड में, दे शुड में या बी शुड में, या बी शुड में कन्वर्ट कर लेते हैं, दे शुड या बी शुड, लेटस हटा क्या करेंगे, या तो दे शुड या बी शुड कर लेंगे, तो दे शुड गो टू आगरा टू सी द ताज, ध्यान दीजिए, ज्यादा बेटर पड़ता है आप दे शुड करिए, ठीक है ना। तो ये था फ्रेंड्स आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का, कैसे इंपेरेटिव सेंटेंस आप उठाएंगे और इंपेरेटिव सेंटेंस का आप इंडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे शॉर्टेस्ट वे से, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए कुछ सरल तरीके थे। अगर आपको ये पसंद आया हो, अगर आशा करते हैं कि अगर आपको ये पसंद आया हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, और आपका धन्यवाद हमारे अपने अनुकूल समय को हमारे लिए देने के लिए।